आज ये हमारी 5वीं वीडियो होने वाली है। अभी तक हम लिखारियों के बारे में बात कर चुके हैं, जहाँ पे हमने कई सारी चीज़ें सीखी हैं कि आप मज़मून कैसे शाया करते हैं, कौल, नज़म, अशार कैसे यहाँ पे अपना शाया कर सकते हैं। आज हम जानने वाले हैं क़ारीन के लिए कि आप कैसे पढ़ सकते हैं। अच्छा, हमारे सामने आप यहाँ पे देख सकते हैं एक आपको इश्तिहारी शक्ल में एक बैनर नज़र आ रहा होगा। ये बैनर आप अगर ध्यान से देखें डिजिटल कैलीग्राफी कोर्स के ताल्लुक़ से हैं। अगर आप डिजिटल कैलीग्राफी सीखना चाहते हैं, डिजिटल ख़ताती सीखना चाहते हैं, तो आप इस कोर्स में दाखिला ले सकते हैं। दाखिला लेने का तरीका निहायत आसान है। आप यहाँ पे जॉइन नाउ का बटन जो है इसको क्लिक करेंगे और आप इसके अंदर दाखिला ले सकते हैं। बहरहाल अब हम आते हैं अपने टॉपिक की जानिब। देखिए, सदाए कलम में अगर आप कोई भी मज़मून पढ़ना चाहते हैं, इसका तरीका तो यही है कि आप इस मज़मून को क्लिक कर दें। जैसे ही आप इस मज़मून को क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा इंतज़ार करने के बाद ये मज़मून आपके सामने खुल करके आ जाता है। लेकिन मान लीजिए आप ये जो मज़मून है आप इसको अंग्रेज़ी ज़बान में पढ़ना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे देखिए एक बटन होता है नीचे ज़बान बदलने का, आप इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो अंग्रेज़ी है ना आप इसको क्लिक कर देंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मज़मून आपके सामने अंग्रेज़ी ज़बान में आ जाएगा। आप यहाँ पे ऊपर एक वार्निंग शक्ल भी देख रहे होंगे, ट्रांसलेटेड कंटेंट ट्रांसलेटेड फ्रॉम उर्दू बाय एआई, एक्यूरेसी में वेरी। यानी ये जो ट्रांसलेशन यहाँ पे की गई है इस मज़मून की अंग्रेज़ी ज़बान में, तो ये एआई की मदद से की गई है। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि कहीं पे भाई कुछ गलती है, तो ऐसे में आप एक तरीक़ा ये है कि आप इसको क्लिक करें और यहाँ पे देखें जो अंग्रेज़ी ज़बान है ना इसके ऊपर एक डिलीट का बटन दिया गया है। तो इसकी वजह यही है कि मरतबा एआई गलत ट्रांसलेट कर देता है, तो अब डिलीट वाला बटन दबा करके दोबारा से यानी नई ट्रांसलेशन हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप को हर मज़मून के नीचे कुछ ऑप्शन नज़र आते हैं, जैसे पसंद करने का। अगर पसंद आ रहा है तो बिल्कुल पसंद का बटन दबाइए। अगर आपको यहाँ पे महफूज करना है इस मज़मून को, कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया है तो महफूज कर लीजिए। आपको तबसरा करना है कुछ, यानी जिसको कमेंट कहते हैं, कमेंट, तो वही ऑप्शन है ये, आप यहाँ से कमेंट कर सकते हैं। और अगर कुछ ज़्यादा ही पसंद आ रहा है तो आप यहाँ पे अपने अजीज़ों के साथ, अपने दोस्तों के साथ इस मज़मून का इश्तिराक भी कर सकते हैं, यानी आप इस मज़मून को शेयर भी कर सकते हैं। अच्छा, ये तो है कि आप मज़मून जो अंदर जब आप जाके पढ़ते हैं वहाँ से मज़मून की ज़बान कैसे बदलेंगे। लेकिन आप तो ये चाहते हैं कि भाई मैं तो अंग्रेज़ी में देखना चाहता हूँ। आजकल मैंने एक अंग्रेज़ी ज़बान का कोर्स ज्वाइन किया हुआ है, अब मैं अंग्रेज़ी सीख रहा हूँ, तो मैं यहाँ भी पूरा अंग्रेज़ी में ही चाहता हूँ। तो ऐसे में आपके लिए भी यहाँ पे ऑप्शन है। आप यहाँ पे आएंगे, इस वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए आपको यहाँ भी एक अंग्रेज़ी का ऑप्शन मिल जाएगा। आप इस वाले ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। जैसे आप ऑप्शन को क्लिक करेंगे ये अब आप देख सकते हैं अंग्रेज़ी में पूरा हो चुका है। यहाँ तक कि ये जो मज़मून निगारों के जो नाम होते हैं ये भी आपको अंग्रेज़ी में नज़र आने लगेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ और, आप यहाँ पे देखिए एक बटन और होता है। जब आप मज़मून खोलते हैं वहाँ पे फॉलो का बटन नहीं था, लेकिन यहाँ पे होता है। अगर आप किसी ख़ास मज़मून निगार के मज़मून को पढ़ते रहना चाहते हैं कि जब भी वो मज़मून शाया करे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आए, तो आप यहाँ पे मज़मून निगार को फॉलो भी कर सकते हैं। अगर आप मज़मून निगार का सफ़ा देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जो मज़मून निगार का नाम है आप इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप आ जाएंगे। यहाँ से आपको कई सारी चीज़ों का मालूम पड़ेगा कि इस मज़मून निगार के टोटल जो फॉलोअर्स हैं वो कितने हैं। इसके साथ साथ आप फॉलो भी कर सकते हैं। मैसेज का जो सेक्शन है वो बहुत जल्द आने वाला है, जैसे ही आएगा इंशाल्लाह हम उसके ताल्लुक़ से भी एक वीडियो शाया करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो मज़मून निगार है इसने कितने मज़मून अभी तक शाया कर दिए हैं, साथ ही कितने कौल यहाँ पे शाया कर दिए हैं, कितनी नज़म शाया कर दी हैं। अभी तक कोई नज़म नहीं शाया की है, इसलिए यहाँ पे कोई बटन यानी कोई नंबर नहीं आया है। बहरहाल आप ने जब इस वाले सफ़े पे आए हैं तो इस सफ़े पे सिर्फ़ और सिर्फ इस एक ही मज़मून निगार के मज़मून आपको नज़र आएंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे मज़मून निगार के बारे में और तफसील से जान सकते हैं। और मज़मून निगार का यहाँ पे आपको मसलक भी नज़र आ जाता है। और सिर्फ यहाँ पे ही नहीं बल्कि अगर आप बाहर आते हैं तो बाहर ही हर मज़मून के बाहर लिखा होता है। ये देखिए मज़मून निगार का मसलक हर मज़मून के ऊपर आपको इस तरीके से नज़र आ जाता है। बहरहाल तो ये तो था मज़मून के ताल्लुक़ से। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा नज़म और कौल वगैरह के मुतालिक। आप यहाँ पे अगर नज़में पढ़ना चाहते हैं, शार पढ़ना चाहते हैं तो आप इस वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। इसके साथ ही अगर आप अक़वाल पढ़ना चाहते हैं तो आप इस वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं पहले आता हूँ अशार वाले ऑप्शन के अंदर। यहाँ पे देखिए आपकी सहूलत के लिए कई सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। जैसे आप यहाँ से कैटेगरी आपको नज़र आ रही होंगी,
आप जिस कैटेगरी की नज़म पढ़ना चाहते हैं, अशार पढ़ना चाहते हैं, वो आप यहाँ क्लिक करेंगे और वो आपको नज़र आ जाएगी। यहाँ पे देखिए क्या होता है कि कुछ अशार के आगे, कुछ नज़म के आगे इस तरीके से 3 डॉट डॉट आपको नज़र आ जाते हैं, यानी 3 डॉट्स नज़र आते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि भाई आगे भी कुछ है, यानी सिर्फ इतना नहीं है, इसके आगे भी कुछ है। तो ऐसे में अगर आप इसको क्लिक करेंगे ना, ये देखिए पूरा खुल जाएगा, अब आप इसको पढ़ सकते हैं। दोबारा क्लिक करेंगे ये बंद हो जाएगा। इसी तरीके से थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, ये देखिए ये बस इतना ही है, इसलिए इसके आखिर में 3 डॉट नहीं है। और इस तरीके से बहरहाल मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इसके साथ ही यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन और मिलते हैं। एक तो वही इश्तिराक करने का, शेयर करने का, आप ये जो नज़म है, शायर है, इसको शेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे जिस मजमून निगार ने, शायर ने ये यहाँ पे शायर दाखिल किया है, ये शाया किया है, अगर आप उसको फॉलो करना चाहते हैं तो उसका भी यहाँ पे आपके सामने एक बटन है। और अगर आप इस शायर के तमाम शायर देखना चाहते हैं या फिर ये देखना चाहते हैं कि और कितने मजमून इसने शाया किए हैं, कितने कौल शाया किए हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे इसके नाम या फिर इसकी जो डीपी लोगो जो है, इसको आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे आप यहाँ पे और इसके बारे में तफसील से जान सकते हैं। ये बिल्कुल वही स्क्रीन है जो आपको मजमून वाली स्क्रीन से आपके सामने आई थी। तो मुझे उम्मीद है कि नज़में और अशार के ताल्लुक से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, एक और ऑप्शन आपको यहाँ पे नजर आता है तलाश करने का, सर्च करने का। आप यहाँ इसको क्लिक करके अगर कोई शायर आपको तलाश करना है तो वो तलाश यहाँ पे आप कर सकते हैं। कोई एक लफ्ज़ लिखे, कोई एक लाइन लिखे। इसके बाद अगर आप यहाँ पे अक़वाल वाले सेक्शन के अंदर आते हैं तो यहाँ पे आपको अक़वाल मिलते हैं। अक़वाल के अंदर भी कैटेगरीज होती हैं, ज़िंदगी, मोहब्बत, गम, हौसला, और यहाँ पे भी सर्च का ऑप्शन होता है। बिल्कुल वही यहाँ पे भी 3 डॉट आते हैं, आप क्लिक करके बड़ा कर सकते हैं। आप यहाँ पे फॉलो का बटन दबा के फॉलो कर सकते हैं और शेयर करने वाला बटन दबा के शेयर भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो खास थी क़ारीन के लिए और मुझे उम्मीद है कि आपको सदाए कलम एप्लीकेशन के बारे में काफ़ी सारी जानकारी अब हासिल हो गई होगी। और आइंदा वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि आप सदाए कलम एप्लीकेशन के अंदर हिजरी व ईसवी कैलेंडर कैसे देख सकते हैं, नमाज़ों के औकात कैसे देख सकते हैं, और साथ ही ये भी जानेंगे कि आप क़िबला जो है वो कैसे देख सकते हैं। तरीका बहुत आसान है। आइंदा वीडियो में इंशाल्लाह इसी के बारे में बात होगी।